नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां चूनाभट्टी इलाके में डकैती का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए गए हैं। 50 लाख कैश और 20 तोले सोने की डकैती हुई थी। हिरासत में लिए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 3 से 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चूनाभट्टी इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए गए हैं। 50 लाख कैश और 20 तोले सोने की डकैती हुई थी। जहां हिरासत में लिए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। 3 से 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चूनाभट्टी इलाके में डकैती का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी रिकवर किए गए हैं। 50 लाख कैश और 20 तोले सोने की हुई डकैती। हिरासत में लिए गए हैं आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड। 3 से 4 फरार आरोपियों की तलाश। शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, किस तरीके से इस डकैती की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है? देखिए, बिल्कुल ये देर रात का ये पूरा मामला था, जब एक डॉक्टर है दंपति है, उनके घर में ये डकैती को अंजाम दिया गया था। बताया गया था पक्के 50 लाख कैश और लगभग 20 तोले की ये डकैती दी गई थी। जब सुबह पुलिस को जानकारी दी गई, जब पुलिस ने इसमें पतारती शुरू की, तो पता चला कि घर में काम करने वाला नौकर ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था और उसी भी की कुछ साथियों ने यहाँ पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। तो पहले उस नाबालिग जो उनके यहाँ काम करता था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, तो उसने कुछ लोगों के नाम बताए। उसके बाद पुलिस ने अब तक 3 से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि उसके पास से 40 लाख रुपए कैश जो है वो बरामद कर लिया गया है। बाकी कैश जो है वो बाकी जो अन्य साथी जो भी फरार बताए जा रहे हैं, उनके पास होने की जानकारी लगी है। सोना भी उनके पास होने की जानकारी लगी है। तो पुलिस जो है वो जो बाकी के जो 3 आरोपी बचे हैं, उनसे पूछताछ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और बाकी के जो कैश और सोना है उसको बरामद किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जो फरार आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। 50 लाख कैश और 20 तोले सोने की चेन को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने अपराधियों का जो रिकॉर्ड है वो भी खंगाला, जिसमें वो आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। चूनाभट्टी इलाके में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चूनाभट्टी इलाके में डकैती का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए गए हैं। 50 लाख कैश और 20 तोले सोने की डकैती हुई थी। हिरासत में लिए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 3 से 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर भोपाल से है, चूनाभट्टी इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां छतरपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला। स्कूटी और ट्रक में टक्कर हो गई। पन्ना जा रहे 3 स्कूटी सवार युवकों की मौत हो गई। बमीठा थाना क्षेत्र के टोरिया टेक की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर छतरपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला। स्कूटी और ट्रक में टक्कर हुई। पन्ना जा रहे थे 3 स्कूटी सवार युवकों की मौत हो गई है। तो बमीठा थाना क्षेत्र के टोरिया टेक की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर है छतरपुर से। तो अब जांच की जा रही है कि कैसे यह हादसा हुआ है। संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, कैसे घटनाक्रम हुआ? देखिए रेनू, ऐसा है, छतरपुर जिले का जो बमीठा थाना इलाका है उसके अंतर्गत टोरिया टेक करके एक नेशनल हाईवे पर अंधी मोड़ है। वहां पर जैसे ही स्कूटी सवार आज तड़के छतरपुर से पन्ना जिले के लिए निकले थे। वो पन्ना के ही रहने वाले स्कूटी सवार बताए जा रहे हैं। तो इनकी जो स्कूटी थी वो तेज रफ्तार में जा रही थी और सामने से ट्रक आ रहा था। उससे अनियंत्रित होकर जो स्कूटी है वो ट्रक में जाके टकरा जाती है और इस दर्दनाक हादसे में 3 जो स्कूटी सवार तीनों युवक थे, नौजवान थे, उनकी मौके पर ही तत्काल मौत हो जाती है। और जैसे ही पुलिस को खबर लगती है तो बमीठा थाना पुलिस पहुंचती है और उसके बाद एसपी अगम जैन भी तत्काल, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और 3 नौजवान युवकों की एक साथ मौत हो जाना कहीं ना कहीं दर्दनाक घटना थी। तो एसपी अगम जैन तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। और जो ट्रक था उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और कार्रवाई इस पूरे मामले में अब की जा रही है। जो पन्ना जिले का पुरुषोत्तम नगर पड़ता है, पन्ना जिले में, वहां के रहने वाले 3 स्कूटी सवार युवक बताए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र। तो इस तरीके से देखिए कि पूरे जो युवक थे ये पन्ना के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। और खबर रायसेन से, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत का मामला। अनियंत्रित कार पुलिया के नीचे जा गिरी और हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। छतरपुर से भोपाल बुजुर्ग के इलाज के लिए सभी लोग जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। भोपाल सागर मार्ग पर चकला नाला के पास की घटना बताई गई है। अनियंत्रित वाहन पुलिया से टकराकर नीचे आ गिरा और इसमें जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनकी मौत हो गई है। इनमें जो बुजुर्ग है उनका इलाज करवाने के लिए सभी लोग जा रहे थे, पूरा परिवार जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। दुर्घटना में दंपत्ति की मौत हो गई। ये जो है छतरपुर से अपनी भोपाल के लिए आ रही थी, उसमें जो है इनके एक लखन नाम का व्यक्ति है, ये अपने सास ससुर का इलाज करवाने के लिए परिवार से आ रहा था। तो अपनी बेगमगंज में चकला नाला के पास जो है इनकी गाड़ी जो है भोपाल शहर के 5 रेस्टोरेंट में छापा पड़ा है। खाद्य विभाग ने मारा छापा। बिना लाइसेंस चला रहे थे 5 रेस्टोरेंट। औचक निरीक्षण के दौरान किचन में मिली गंदगी, नगर निगम ने लगाया जुर्माना। तो लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है जब जांच की जा रही है खाद्य विभाग की तरफ से। और 5 रेस्टोरेंट भोपाल शहर में पाए गए हैं जो कि गलत तरीके से बिना लाइसेंस से चल रहे थे और औचक निरीक्षण जब किया गया तो यहाँ के किचन में बहुत सारी गंदगी भी पाई गई है। नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर है भोपाल से। जबलपुर में मासूम से रेप हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ताऊ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 15 दिनों के बाद वारदात का खुलासा किया। शराब के नशे में बच्ची का ताऊ ने अपहरण किया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को तालाब में फेंककर आरोपी फरार हो गया था। शराब दुकान में लगे सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एक ताऊ ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्ची का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर ग्वालियर से, जहां विवाहिता को अगवा कर 2 महीने तक गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पिता के दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण का आरोप लगा है। सौतेली मां से मिलकर पिता के दोस्त ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के हरदोई में बंधक बनाकर हुआ गैंगरेप। आरोपियों से बचकर बीती रात ग्वालियर पहुंची विवाहिता। गोला का मंदिर थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी विशाल, सहयोगी रोहित चौहान पर केस दर्ज किया गया। 27 जनवरी को भिंड जाते समय लापता हुई थी विवाहिता। वहीं जबलपुर में 2 रिश्वतखोर अधिकारी निलंबित किए गए। कलेक्टर के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, जहां लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए दोनों को पकड़ा था। आरोपी सहायक ग्रेड 3 सिहोरा अटैच किया गया। सहायक ग्रेड 2 को कुंडम भेजा गया। जांच पूरी होने तक मिलेगा निर्वहन भत्ता। अपराध सिद्ध होने के बाद किया जा सकता है बर्खास्त। गोरखपुर तहसील कार्यालय का यह पूरा मामला सामने आया है। वहीं धार में भोजशाला का 19वें दिन का सर्वे लगातार जारी है और आज मंगलवार के चलते हनुमान चालीसा का पाठ होना है। श्रद्धालुओं के भोजशाला पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सिलसिला जारी है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज चूंकि मंगलवार है और इसलिए आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होगा और इसके चलते श्रद्धालु जा रहे हैं। पूरी चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में ये सभी श्रद्धालु भोजशाला में दाखिल हो रहे हैं। इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में, जहां पर एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे किया जा रहा है और सर्वे का आज 19वां दिन है। 19वें दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम धार की भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी भोजशाला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे में अब तक खुदाई की गई है। भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में 3 स्थानों पर खुदाई की गई है और खुदाई में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक दीवार भी मिली है और खुदाई में सीढ़ियाँ भी मिली है। इसके साथ ही पिलर बेस भी खुदाई में मिला है। वहीं नया इसमें यह है कि भोजशाला के बीच में भी जो है अब सर्वे शुरू हो चुका है। भोजशाला के अंदर वाले परिसर में भी सर्वे जारी है और भोजशाला के 50 मीटर की दूरी पे भी ये सर्वे किया जा रहा है। तो कुल मिला के सर्वे जो है फ़िलहाल जारी है। वहीं आज मंगलवार है और मंगलवार के चलते हिंदू लोग भोजशाला के अंदर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जिसकी तैयारी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं
कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है भोजशाला में होने वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कुछ ही देर में श्रद्धालु यहाँ पहुँचना शुरू होंगे और उसके बाद भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भोजशाला को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला सहित पूरे शहर में जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो आज जो है मंगलवार के चलते भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होना है और श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु जो है भोजशाला के अंदर पहुँच रहे हैं और अंदर पहुँच के कुछ ही देर में हनुमान चालीसा का पाठ अब किया जाएगा। धार से भोजशाला से नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। तो आप ये देखिए कि भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो चुका है। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रति मंगलवार भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। बात करेंगे खरगोन की, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर डोर टू डोर वाहन रैली निकाली जा रही है। आयोजन के तहत नगर परिषद बिस्टान में बैलगाड़ी पर बनाया गया मतदाता जागरूकता रथ आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है और इसके साथ ही पहली बार के वोटर को जागरूक करने के लिए निमाड़ी बोली में गीत भी तैयार किए गए हैं और अभियान के तहत इन्हें बजाया भी जा रहा है ताकि जो पहली बार वोटर बन रहे हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उमरिया से दिल्ली जाने के दौरान राहुल गांधी ने महुआ बीनने वाली महिलाओं से मुलाकात की। हवाई पट्टी पर जाने के दौरान सड़क किनारे महुआ बीन रही महिलाओं को देखने के बाद वो उनके पास गए और कुछ देर तक महिलाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। महिलाओं से मुलाकात के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो देखिए उस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उमरिया का ये पूरा मामला, जब राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और इसी दौरान बीच में ही वे उमरिया में रुक गए। महुआ बीनने वाली औरतों से उन्होंने बातचीत की। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस 2 दशक से जीत के इंतजार के लिए तरस रही है। इन सीटों पर पार्टी ने हर बार उम्मीदवार बदला, लेकिन हिस्से में आई तो सिर्फ हार। यही कहानी इस बार भी दोहराई गई है। क्या इस बार बदलेगी तस्वीर? कांग्रेस के हाथ लगेगा जीत का हार? देखिए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का दिलचस्प सियासी गणित। जनता के साथ हमारा जुड़ाव सदैव है और आज इस अवसर पर मैं देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा ग्वालियर, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम ये सीट जीतेंगे। बीते 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में एमपी में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 2 दशक से जीत का इंतजार, 5 सीट पर हर बार बदला उम्मीदवार, हाथ के हिस्से आई हार। भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट। 2014 में कांग्रेस पार्टी का 2 सीट पर कब्जा, 2019 में 1 सीट ही जीती कांग्रेस। 2024 में भी मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की हालत पतली है। सभी सीटों पर कांग्रेस जीत के लिए संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें ऐसी जहां 5 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस जीत को तरस रही है। भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट में उतारे नए चेहरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर नए चेहरों को मौका। पिछले 5 लोकसभा चुनाव से इन सीटों में एक अदद जीत को तरस रही कांग्रेस इस बार फिर नए चेहरों को लेकर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती, वो फ्रेश चेहरे उतारती है। हालांकि यह कांग्रेस भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर ऊपर से बनती है और कांग्रेस लोकल में भी लहर नहीं बना पाई। तो वोट के साथ 1 रुपया भी मांगे, 1 वोट और 1 नोट, ये हमारे अभियान है। मैं मानता हूँ, मैं मैडम से आग्रह कर रहा हूँ कि आपने सुनी होगी मेरी बात, आप भी हमें आर्थिक सहयोग करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। भोपाल में आलोक शर्मा बनाम अरुण श्रीवास्तव। 2019 में भोपाल सीट पर कमल खिला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने दिग्विजय सिंह को पटखनी दी थी। बीजेपी ने भी पिछले 3 चुनाव में हर बार भोपाल में उम्मीदवार बदले और हर बार जीत हासिल की। भिंड से कांग्रेस ने विधायक फूल सिंह बरैया को मौका दिया है। मुकाबला मौजूदा सांसद संध्या राय से है।
बीच में एक बार इन्होंने सब्जी घोटाले को मौका दिया था तो वो एकदम टक्कर में आ गए थे, नहीं तो यहाँ पे भाजपा और बीएसपी की टक्कर होती है, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर ही हमेशा। कांग्रेस ने धार, टीकमगढ़ और दमोह में भी प्रत्याशी बदले हैं। दमोह से तरवर सिंह लोधी, धार से राधेश्याम मुवेल, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, बालाघाट में सम्राट सरस्वार को मौका दिया गया। चुनाव का प्रचार प्रसार हो या उम्मीदवारों का चयन, कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक बार फिर बीजेपी से पिछड़ गई है। इस बार भी बदले चेहरों पर दांव है, लेकिन जीत हार कांग्रेस का प्रदर्शन और जनता के मन से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गायक जुबिन नौटियाल उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर दरबार पहुंचे। तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल हुए और उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके बाद वो नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिए और उन्होंने भजन भी सुनाया। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे